नमस्कार मित्रों, कुछ क्वेरीज आई हैं। जैसे एक मित्र पूछते हैं कि सर आई एम कोरोना पॉजिटिव सिंस लास्ट दिसंबर, आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुआ होगा कि नहीं, और क्या री इन्फेक्शन पॉसिबल है, क्या फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर पॉसिबल है तो डेथ रेट क्या है री इन्फेक्शन का। ये प्रश्न पूछे हैं। फिर एक और मित्र पूछते हैं कि सर मेरे मम्मी पापा दोनों कोरोना से देहांत हो गया उनका, और मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो गया, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तो क्या मेरे मरने का क्या चांस है? मैं बहुत डरा हुआ है सर, कृपया रिप्लाई करें। तो ये दो प्रश्न को मैं लेता हूँ आज, वैसे तो और भी प्रश्न हैं। तो आज मैं री इन्फेक्शन पर बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी शेखपुरा पटना बिहार भारत, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना बिहार भारत। तो मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहता हूं। खासकर कोरोना पर मैंने पिछले साल से वीडियो बनाना शुरू किया, करीब 40-50 वीडियो बनाया। मेरा मत सामान्य मत से अलग है, क्योंकि मैं होस्ट फैक्टर पर ज़्यादा जोर देता आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को सुधारो, दुनिया को सुधारने का जरूरत नहीं है। और मेरा मत बाकी मत से इसलिए भी अलग है क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपना भोजन सही रखूँगा तो बाहर में हर जगह भी कोरोना क्या कोई भी बीमारी फैलेगा वो हमको नहीं होगा। तो मेरा मानना है, मैंने इस पर भी आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बताया है अपना मत, कि कोरोना पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है, कोविड होना बीमारी है। और कोविड का मतलब होता है जब हमको सिम्टम होने लगे। तो आज के परिदृश्य में लोग बहुत डरे हुए हैं, और खासकर जब री इन्फेक्शन हो जाता है तब तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये जो अपना अनुभव के हिसाब से आपको ये उत्तर देने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करीब 1 लाख मरीज देख करके ये अनुभव सीखा कि इंसान अगर खुद को सुधार दे तो उसको बीमारी नहीं होगा। होस्ट फैक्टर ही एक फैक्टर है जिस पर इंसान का कंट्रोल है, और 3 फैक्टर से बीमारी होता है: एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। एजेंट और इन्वायरमेंट पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत नियंत्रण वो कर भी सकता, लेकिन उसका 100% नियंत्रण नहीं हो सकता। तो इसीलिए होस्ट फैक्टर को ही हम सुधार सकते। और लेकिन होस्ट फैक्टर को सुधारने में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इम्यूनिटी बूस्टर, पिम्यूनिटी बूस्टर करके आप कंफ्यूज हो जाइएगा। कोई आपको काढ़ा पिलाएगा, कोई कुछ पिलाएगा, तो वो भी जानना जरूरी है कि आखिर इम्यूनिटी है क्या, और ये हमें किस ढंग से वैक्सीन से मिलता है, या फिर ये किस ढंग से प्रभावित होगा। अगर हम हाथ धोएंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे, उससे हमारा इम्यूनिटी किस ढंग से प्रभावित होगा। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ज़्यादा हाथ धोने से क्या नुकसान है, ज़्यादा मास्क लगाने से क्या नुकसान है, ज़्यादा डिस्टेंसिंग करने से क्या नुकसान है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के डॉक्टर क्रांति चंदन पीछे जा कर के आप देख सकते। पिछले साल मई या जून में मैंने बनाया था। तो ये अच्छी बात है कि मेरा वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मेरा वीडियो वायरल नहीं होता। इससे हम बचे हुए हैं। नहीं तो ये पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है, वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, और हमारा बहुत सारा वीडियो को हटा भी दिया जाता है, यूट्यूब से भी हटा दिया गया। तो खैर, विवादास्पद मुद्दों को मैं टच नहीं करूँगा, और आपको भी कहूँगा कि सरकार के दिशा निर्देशों का हमेशा पालन करें। इसलिए क्योंकि कानून तोड़ना भी उचित नहीं है। आखिर एक सभ्य समाज में आप रहते हैं, ऐसा तो अराजकता फैल जाएगा। तो सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं वो सही है गलत है, वो बाद में वक्त सबको बता देगा कि क्या सही था क्या गलत था। लेकिन उस समय जब नियम बना हुआ है तो उस समय तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप उसको कोई साथ नहीं देगा। तो ये बात है। जैसे भारत में करीब 18-19 महीना इमरजेंसी लागू रहा था इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो वो बाद में लोग कहे कि भाई वो गलत था, लेकिन उस समय तो 19 महीना जो भी बुद्धिजीवी थे, जो भी थे, वो अपना ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे, बस अपना लिमिटेड ही बोलते थे, बच बचा के रहते थे। तो वही जीवन होता है, सब कुछ को के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर लेना, तो उसके अनुसार ही रहना चाहिए। खैर, ज़्यादा दूसरे चीज़ों पर समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। री इन्फेक्शन किसी भी बीमारी में एक बार हुआ और दोबारा हो गया, क्यों होगा? आप खुद सोचिए, री इन्फेक्शन क्यों होगा? अगर हम ये सोचें कि नहीं, अगर हम हर बीमारी को दूसरे के
चलते समझें तो हम कहेंगे री इन्फेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग मास्क नहीं लगाए, इसलिए कोरोना का रूप बदल गया। तो ये सोचने का तरीका एक कहता है कि जिसके लिए बीमारी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, बीमारी के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। यानी हमको जो भी दुख और सुख है वो दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो दूसरे लोगों ने मास्क नहीं लगाया इसलिए नया वायरस आ गया, और नया वायरस आ गया तो उसके चलते हमको फिर हो गया। तो ये तथ्य सामान्यतः अभी स्वीकार्य तथ्य यही है, क्योंकि हमारा अहंकारी मन खुद हमको ही अपना बीमारी का जिम्मेदार मानने का जज्बा नहीं रखता। इतना हिम्मत किसी को नहीं रहता कि भाई वो अपनी बीमारी के लिए खुद को ही जिम्मेदारी दे दे। ये थोड़ा अहंकार के लिए खराब प्रतीत होता है, इसलिए वो सामान्यतः यही सोचता है कि नहीं, दूसरा आदमी मास्क नहीं लगाया, दूसरा आदमी डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, इसीलिए कोरोना दोबारा फैल गया। नेता लोग चुनाव करवाने लग गए, इसलिए वो रैली करना शुरू कर दी, इसलिए कोरोना फैल गया। तो सब लोग की मानवीय धारणा ये, चाइना कोई वायरस बनाया, वो फेंक दिया हर जगह और उसी से हम बीमार पड़ गए। तो ये सामान्यतः लोग यही सोचते हैं। जनरल थिंकिंग लोगों का यही है, और ये स्वीकार्य है कि भाई आपको री इन्फेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वायरस का रूप बदल गया। तो रूप बदल गया तो फिर से नया वायरस आया, एक पुराने वायरस के खिलाफ आपके शरीर में इम्यूनिटी था, वो वायरस अब ट्रिपल म्यूटेंट हो गया, तो इसीलिए अब उसके खिलाफ आपका इम्यूनिटी नहीं बचा, तो आपको फिर से पकड़ लिया। तो ये सामान्यतः एक्सप्लेनेशन लोग देंगे कि हमको री इन्फेक्शन क्यों हुआ। एक बार हुआ तो कायदे से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब आपका हुआ तो उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया आपके शरीर में, तो वो एंटीबॉडी तो दोबारा आपको नहीं होने देना चाहिए था। कायदे से बात यही है। चिकन पॉक्स वायरस, किसी को चिकन पॉक्स भी होता है तो बोला जाता है कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन दोबारा तो होता है। चिकन पॉक्स भी होता है, एलपी जोस्टर भी होता है, तो और आपका कोरोना भी होता है। पहले बोला जाता था कि दोबारा नहीं होगा, बहुत कम होगा। जुलाई 2020 से, यानी पिछले साल जुलाई से री इन्फेक्शन का केस आना शुरू हो गया हर जगह। और अभी तो आपको हम एक रिसेंट डाटा दिखाते हैं, जिसमें कि ये देखिए, ये आयरिस एग्जामिनर एक पेपर है, और ये आयरिस आयरलैंड का पत्रिका है। इसमें लिखा हुआ है मोर देन 500 केसेज ऑफ कोविड री इन्फेक्शन डिटेक्टेड रिसेंटली। तो ये 500 से ज़्यादा केस जो है अभी री इन्फेक्शन का इन्होंने देखा है। ये तो वो केस है जो रिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन आप खुद सोचिए, मान ले किसी को कोरोना हुआ एक बार, वो उसका पॉजिटिव जांच कराया, जो भी हुआ, उसके बाद अगर दोबारा मान ली उसको री इन्फेक्शन हुआ और कोई लक्षण नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक रह गया, वैसे केस में तो जाएगा नहीं बिना मतलब का जांच कराने, तो उसको तो पता चल पाएगा नहीं कि री इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक री इन्फेक्शन हो, जिसमें कि आपको कोई लक्षण नहीं हो, यानी कोरोना पॉजिटिव तो हो लेकिन कोविड नहीं हो, लक्षण नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे केस में तो आपको पता चलेगा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग डाटा देते हैं कि भाई री इन्फेक्शन बहुत कम है, और इवन 1% से भी कम मानते हैं उसको, 0.02 के आसपास मानते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है, लेकिन खासकर आयरलैंड वाला जो स्टडी है उसमें वो लोग 1% से भी कम में मानते हैं। तो आखिर जब रेट इसका कम है लेकिन नगण्य नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नील है, अभी तक 500 केस रिपोर्टेड है, तो लेकिन ये और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिपोर्टेड है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सारा केस जो अंदर रह जाता है वो अनरिपोर्टेड रह जाता है। एक और जो हम आपको क्वेश्चन बताए, अभी 2 मित्रों का क्वेश्चन था जिसको हम लेके चल रहे हैं। एक और मित्र ने कहा कि हमारे माता पिता का देहांत हो चुका है कोविड कोरोना से, और उनको ये हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फिर दोबारा हुआ कोरोना पॉजिटिव, और उन्होंने एक बात और भी लिखा है कि वो वैक्सीन लगा चुके हैं, वो वैक्सीनेटेड है और वो हेल्थ केयर वर्कर हैं, बेसिकली वो भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर को तो दे दिया गया वैक्सीन, और तो वो वैक्सीन ले चुके थे, बावजूद इसके भी उनको पहला इन्फेक्शन तो वैक्सीन से पहले हुआ था, वैक्सीन लिए, उसके बाद दो वैक्सीन लिए, फिर उसके बाद फिर री इन्फेक्शन। और चूंकि उनके माता पिता देहांत कर चुके हैं, इसलिए उनको डर समाया हुआ कि कहीं उनके साथ भी अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया है। तो आज हम उनका भी जवाब देंगे। तो पहले तो आप समझ गए कि री इन्फेक्शन क्या है, और री इन्फेक्शन होने का संभावना क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है। तो उम्मीद किया जाता है कि ये कोई भी आदमी समझ सकता है कि अगर जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना ही हुआ है तो अब तो वो वायरस आएगा। तो लेकिन उसको लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई री इन्फेक्शन अगर हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत लोग मास्क नहीं लगाए और डिस्टेंसिंग नहीं किए,
और उनके अनुसार ज़िंदगी भर आदमी को घर में दुबक के रहना चाहिए और ज़िंदगी भर आदमी को मास्क ला के रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा आएगा जब वायरस दुनिया से चला जाएगा, ऐसा शायद वो सोचते हैं। तो उनका कहना है कि इसलिए हुआ क्योंकि वायरस रूप बदला और उस रूप के खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं था, इसलिए आपको दोबारा हो गया। तो उस थ्योरी के अनुसार वो तिवारा चवारा पचवारा भी होगा, जो कि प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ दिन बीतने दीजिए तो आपको वो भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि क्यों ये बार बार होगा। इवन ये जो आपको बताया कि जुलाई 2020 से री इन्फेक्शन केस आने लगा, लेकिन इंडिया में तो और बाद में आया। इंडिया में री इन्फेक्शन केस हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास से रिपोर्टिंग होने लगा कि हुआ और फिर दोबारा हो गया। तो लेकिन ये तो रिपोर्टिंग हुआ, लेकिन उससे पहले भी जरूर हो रहा होगा। तो री इन्फेक्शन का एक कारण समझ में आ गया कि आपको ये बार बार ये हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेन से हो रहा है, इसलिए आपको री इन्फेक्शन हुआ। लेकिन ये तो सोचने का नज़रिया है कि हम अपने बीमारी को दूसरों के चलते अगर ठहरा दें तब तो हम ऐसे सोच के निश्चिंत बैठ सकते हैं। लेकिन मेरा मत अलग है। मेरा कहना है होस्ट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। आपका होस्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि दोबारा हुआ। आप भोजन नहीं बदले, आप अपना जीवन शैली नहीं बदले, इसलिए हुआ। और अगर आप नहीं बदलिएगा तो आपको केवल कोरोना पॉजिटिव होगा, खाली कोरोना पॉजिटिव का बीमारी होगा। अगर ये सोच रहे हैं तो भयंकर भूल कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दोनों मित्रों ने क्वेश्चन किया कि मरने का संभावना कितना है, तो थ्योरेटिकली जब री इन्फेक्शन होता है तो उस समय इम्यूनिटी ज़्यादा बन जाता है, तो वैसे केस में आपको सिम्टम ज़्यादा मिलने लगता है। जैसे कि वैक्सीन आप एक बार लिया, सेकेंड डोज जो लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका शरीर ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए हुए हैं। तो अब जब वो वायरस आएगा तो उसको जोर से ये करेगा, प्रहार करेगा उस पर। तो अब लड़ाई दोनों तरफ से होगा। जैसे कि कहीं पर सपोज कीजिए कि हर जगह चोर ही चोर था और पुलिस वाला मात्र एक था, तो पुलिस वाला दबका हुआ था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम अपना खाली वो ड्रेस पहन के भी निकल जाएंगे तो लोग उल्टा हमें को मार देगा, तो वो दुबका रहता था। तो चोरों का वर्चस्व था हर जगह, है ना। लेकिन अगर उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वाला भी अच्छा खासा बढ़ गया, पुलिस वाला भी बढ़ा और चोर भी बढ़ा। तो अब क्या है कि दोनों तरफ से फायरिंग चल रहा है। तो फायरिंग चल रहा है तो खाली पुलिस या खाली चोर ही नहीं मरेगा, अगल बगल का नॉर्मल व्यक्ति भी मरेगा। तो जब आपका शरीर ज़्यादा इम्यूनाइज हो जाएगा तब जो वायरस आएगा तो उससे जो लड़ाई छिड़ेगा तो उससे खाली वायरस और आपका इम्यून का सेल ही नहीं मरेगा, उस जो लड़ाई होगा तो उसमें अगल बगल का नॉर्मल टिश्यू भी डिस्टर्ब होगा, और उसी के वजह से आपको ये निमोनिया होता है, जो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसीलिए जब दूसरी बार आप वैक्सीन लेते हैं तो उस समय तक आपका शरीर जो है इम्यूनाइज हो गया होता है, तो फिर दोबारा अटैक ज़्यादा ये करता है। अभी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका पहली बार जो वेव आया था तो सो कॉल्ड, इसको भी हमको ऑब्जेक्शन है, इसलिए हम इसको सो कॉल्ड लगा रहे हैं। पहला वेव आया सो कॉल्ड, दूसरा वेव आएगा सो कॉल्ड आया सो कॉल्ड, और तीसरा वेव भी आएगा सो कॉल्ड। ये वेव लाया जाता है, कोई आता नहीं है, और ये वेव लाया जाता है मीडिया के द्वारा कि अब आ गया आ गया आ गया आ गया। सब अस्पताल को बंद कर दिया जाता है। कैसा खेल खेला जाता है कि सब अस्पताल को बंद कर दिया गया, सब अस्पताल में नॉर्मल मरीजों का इलाज होना बंद हो गया। अब रात दिन खाली कोरोना। अब कोरोना को फिर से जिंदा कैसे करना है, तो फिर से रोज़ का रोज़ दिखलाते जाओ केस, इतना मरा इतना मरा इतना मरा इतना मरा, देखो इतना मरा देखो इतना मरा। डर को सघन करो और जो है कि सारा चेतन मन को ये कर दो, एक ही चीज़ को बार बार करते रहो तो आपका चेतन मन जो है कि चला गया, कि नहीं सोचने विचारने का सामर्थ्य आपका चला गया, और अब आपका चेतन का डर हावी हो गया। अब वो जो बोलेगा वो आपके दिमाग में घुसेगा। अब वो इतना ज़्यादा आपको कर चुका है हर तरह से कि आप जो भी बोलेगा वो आपको सत्य लगने लगेगा। यही त्राटक विद्या होता है, यही सम्मोहन विद्या होता है। तो आप दूसरे बार उसको करना आसान था, क्योंकि पहले बार में सारा टर्म आप समझ चुके थे। दूसरा बार आपको भी मीडिया में करके तुरंत माहौल बना दिया, तो सरकार को भी माहौल इतना बनाया कि सरकार को भी लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तो अब माहौल बन चुका है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको वैक्सीन बेचना है, किट बेचना है, और पूंजीवादी व्यवस्था को करीब करीब जो है कि उन जीर्ण शीर्ण लोगों से धरती को ख़त्म करवाना है। अब लॉकडाउन में मरेगा कौन? जो रोज़ कमाता खाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में लॉकडाउन का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? जिसका कि व्यवसाय सबसे ज़्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा पट्टी पढ़ा दिया गया है कि उसको लगता है कि सरकार तो हमारे भले के लिए कर रहा है, तो इसलिए उसको लगता है कि ये तो सब ठीक ही हो रहा है, नहीं तो हम तो मर जाते, कम से कम हमारा सुनने वाला हो। चलो क्या दिक्कत है,
धंधा चौपट करा दिया, हमको खाना तो खिला रहा है ना भाई। खाना में हम लाइन में लगते हैं, कोई बात नहीं, पिछले बार लाइन ज़्यादा था पहला वेव में, इस बार लाइन कम लगना पड़ता है क्योंकि सरकार ऑलरेडी इंतजाम कर लिया है और सबको खाना खिलाने का व्यवस्था कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठ के खाओ और कोई दिक्कत है नहीं। और सरकारी कर्मचारी भी बैठ के सैलरी ले, 1/3 आदमी को ही आना है ड्यूटी करने और बाकी लोग घर में बैठेगा, शिफ्ट बाय जाएगा, बाकी सैलरी पूरा मिलेगा। तो ये जो चीज़ कर दिया गया उसके चलते क्या हुआ, जब सब चीज़ कोविड बना दिया जाएगा तो नॉर्मल मरीज का इलाज तो होना बंद हो जाएगा। तो वो मरीज जिसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी था, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर था, किडनी फैलता, वो तो पक्का मर जाएगा। जब वो पक्का मरेगा तो उसके अब हम उसको बोलेंगे ये कोरोना से मरा, और उसको हम दिखलाएंगे कि देखो कितना लाश आया। बड़ा से बड़ा पेपर उसको न्यूज़ निकालेगा। जैसे अभी 60-70 को लाश जो है तैरता हुआ आया बक्सर में, गंगा तट पर पाया गया ऐसे ही। तो उसको बाद में उसको निकाल करके उसको बगल में ही गड्ढा खोद के डाल दिया गया। तो अब आप सोचिए कि उसको दिखलाएगा पेपर, उसको पूरा फोटो लिया और फोटो में नंबरिंग भी कर दिया कि देखो लास्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको डर को सघन करना है ताकि ज़्यादा देर तक, दिन तक जो है ये सब चलाए, ये एपिसोड चलाए, ताकि पब्लिक का ध्यान मेन मुद्दे से हटा रहे। तो पूंजीवादी व्यवस्था इस व्यवस्था में छेद करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लूट मचा सके। तो ये चीज़ है। और तो उसको पूरा दिखलाया। और वो क्यों ज़्यादा लाश आया? क्योंकि इतना ने डर फैला दिया है कि बेटा अपने बाप के लाश को लेने को तैयार नहीं, बेटा अपने पुत्र के लाश को लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई बाप मर गया अस्पताल में कोरोना से, तो उसको, अभी तो एक मामला आया था कि जिसमें एक जज जो था, वो सिटिंग जज है, और वो जज जो है अपने पिता के लाश को लेने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे लाश, कि कोरोना पॉजिटिव है, घर में आएगा लाश उसका और लोग बीमार पड़ जाएगा, वो लाश हम लेंगे ही नहीं। तो वो जो है उसकी वजह से वो बोला कि हम इसको ऑथराइज करते हैं, ये आदमी जाएगा, ये लाश को ले करके और उसको जलवा देगा, जो भी गवर्नमेंट करना चाहे लाश के साथ कर सके। और जो कोरोना पॉजिटिव लाश होता है उसको गवर्नमेंट हैंडल करती है। अगर कोई आदमी नहीं लेना चाहे तो गवर्नमेंट के खर्चे से उसको जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसमें 2 चीज़ हुआ कि बक्सर में लाश क्यों मिला, क्योंकि उसमें 2 चीज़ हुआ। एक तो गवर्नमेंट के खर्चे से होता है, तो जो गवर्नमेंट का कर्मचारी जिसको लाश जलाना है, उसका कोई आदमी ही नहीं आया, तो वो क्या करेगा, उस वैसे लाश को क्या करेगा, वह गंगा में फेंक दिया, क्योंकि उसमें उतना, अब जलाएगा तो उसमें उतना पैसा खर्च होगा उसका, तो वो पैसा वो खुद ही फर्जी साइन करके वो अपना पैसा रख लिया और लाश को गंगा में फेंक दिया। जिस आदमी का वो आदमी मरा था, वो आदमी भी, उसके लिए भी वो दुश्मन हो गया, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। चलो भाई, कोरोना पॉजिटिव था, कहीं मरने के बाद भी ना कोरोना देके चला जाए, अपने तो मर ही गया, हमको भी कोरोना देके जाएगा, तो उसको भी छोड़ दिया उसको। तो वो सब लाश जो है गंगा में फेंक दिया। अब छोड़ने का क्या मतलब हुआ उसको, चलो बोला कि चलो भाई गंगा में जाके बहा दो। अभी जिस समय वो पकड़ाया था बक्सर में, जो लाश पकड़ाया था, तो लाश का जब सर्च ऑपरेशन ही चल रहा था, मतलब पुलिस प्रशासन आकर के उसको चेक कर रहा था, क्योंकि पता चला था शाम तक में, तो वो सर्च ऑपरेशन होते होते रात हो गया था, नाव से भी लोग खोज रहा था। उसी समय जब पुलिस का जो पार्टी धावा दल था, उसमें वो लोग देखा कि उसी समय भी कुछ लोग नाव से लाश फेंक के जा रहा था, तो पुलिस को देखा, वो तुरंत भाग गया। तो आप खुद सोचिए कि इस प्रकार का हरकत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना न डर पैदा कर दिया गया है कि लोग मेन चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी कोरोना के मरीज में कोरोना वायरस के खिलाफ चलने वाला दवा, यानी कि जो है कि ये रेमडेसिविर नहीं चलता है, और बिना रेमडेसिविर चले हुए मरीज 90% भी लंग खराब हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। अभी इंदिरा गांधी IGMS में एक मरीज जो यंग एज का, खासकर 2 मरीज, एक नहीं 2 मरीज, जिसका कि लंग जो है करीब 70, 80, 90% भी खराब हो गया, वो रिकवर कर जाता है और रिकवर कर गया। तो ICU में गया, फिर वेंटिलेटर पर भी गया, लेकिन वो रिकवर कर गया। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि वो रिकवर कर जाता है, तो रिकवर कर जा रहा है, लेकिन डर इतना पैदा कर दिया जा रहा है कि जो है कि ऐसा लगता है कि और कोई बीमारी बचा ही नहीं। तो इसको इसीलिए वो जो अपने कुछ लोग होते हैं उनको लोग फेंक देते हैं, वो ये नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, सब नहीं बोल रहे हम, कुछ लोग हैं उसमें से जो उसको बोलते कि भाई हम लाश नहीं लाएंगे। तो ये सब लाश जलता है, उससे भय का माहौल पैदा होता है, और ये भय क्रिएट कर करके ही बाकी बीमारियों का याद को बिसरा दिया गया।
तो यदि आप वायरस का दवा नहीं दे रहे हैं किसी को, और तब वो बाकी दवाओं से ठीक हो जा रहा है, इवन 90% वाला आदमी भी ठीक हो जा रहा है, तो इसका 90% लंग खराब वाला आदमी भी ठीक हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वायरस को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? वो तो एंटीबायोटिक से ठीक हुआ, वो तो एंटीवायरल से ठीक हुआ, वो तो एंटी फंगल से ठीक हुआ, वो तो स्टेरॉइड यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ठीक हुआ, तब आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि वो वायरस का इसमें कोई रोल है? तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं और इसी की आड़ में धंधा हो रहा है। और जो मर रहे हैं वो लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ था, अभी रात में हार्ट अटैक हुआ, आज के ज़माने में हार्ट अटैक होगा रात में, वो पक्का मर जाएगा, क्योंकि उसको जो बेसिक सुविधा 2018 में अगर उसको हार्ट अटैक होता तब वो रात में भी खोजता तो उसको ओला से लेके उबेर सब चीज़ आ जाता उसके घर में। वो कुछ नहीं करना था, उसको किसी को खोजना था, गली कुचे में कहीं भी रहता, ओला बुक करता, उसके घर के पास ओला पहुंच जाता अगर वो शहर में रहता तो। गांव में क्या होता है कि गांव के हर आदमी को पता रहता कि किस आदमी के पास कोई व्हीकल है, तो हर आदमी और उसका नंबर गांव में हर आदमी के पास रहता है कि रात में कोई दिक्कत हो तो उसको फ़ोन करना, वो आदमी आपके घर तक आ जाएगा और आपको लेकर के उस शहर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका रोज़ का धंधा है। तो शहर का आदमी रहता कि गांव का आदमी रहता, अगर रात में हार्ट अटैक होता 2018 ईस्वी में या 2017 ईस्वी में, वो आदमी बच जाता, लेकिन आज के डेट में वो मर जाएगा, क्योंकि आज के डेट में सारा अस्पताल कोविड बना दिया गया है। अब नॉर्मल आदमी का इलाज हो नहीं रहा है, जो अस्पताल भरा रहा करता था वो सब इलाज हो नहीं रहा है। तो वो सब मरीज़ ख़त्म तो हुआ नहीं, वो सब तो अभी भी जिंदा है। उसमें से कुछ मरीज़ का इलाज हो जाता है, अगर उसका कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कोरोना पॉजिटिव के नाम पर वो कोरोना के खाते में चला गया, फिर वो मरेगा हार्ट अटैक से, लेकिन बोला जाएगा कोरोना। अब वो कोरोना के खाते में चला गया, कोरोना वाले खाते में जाकर के उसका इलाज हुआ, उसका तो हुआ, लेकिन उसका भी इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जब आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं तो आपका मानसिकता एक इमरजेंसी माइंडेड है, उसको ये इलेक्टिव माइंडेड होकर के नहीं इलाज नहीं कर रहे हैं आप, मतलब कि ऐसे आप देख भी रहे हैं तो आपको डर रहे हैं कि नहीं, आप पीपी किट पहन के देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है कि कहीं उससे हमारा हो ना जाए। आप सोचिए 2018 में किसी को मरीज को आप देखते थे हार्ट वाले को, तो क्या अच्छे से उसका एस्कल्टेट करते थे, स्टेथो लगाते थे। आज के डेट में आप स्टेथो नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको लगेगा स्टेथो लगाएंगे उससे इन्फेक्शन हमको पड़ जाएगा, तो आप बिना स्टेथो लगाए ही सिंपल ईसीजी करवा लीजिएगा, उसी से देखिएगा। या फिर और भी मरीज को जो ह्यूमन टच मिलता है आपके छूने से, आपके ये करने से, वो आप नहीं दीजिएगा, तो मरीज जो है पक्का मर जाएगा, जो कि पहले बच जाता। लेकिन आज के डेट में वो मरेगा तो बोलेगा कोरोना से मर गया। तो ये बेसिकली कोरोना एक वायरस, उसको मत समझिए। आज के डेट में कोरोना एक बहुत बड़ा चीज़ बन चुका है, एक आपका विचारधारा बन गया, एक डर बन गया आपके अंदर, और वो डर को अलग ही चीज़ होता है। 90% सांप जो है वो नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन फिर भी लोग उसके डर से मर जाते हैं कि अरे वहाँ पर सांप है, सांप किसी के छाती पर चल गया तो मर जाएगा, डर से मर जाएगा। और डर के चलते आप देखिएगा, अभी हाल में एक अभिनेता का डेथ हुआ, वो यूट्यूबर भी थे, वो आप सोचिए वो कैसे थे, आप खुद सोचिए, उनका साइकोलॉजी देखिए। मरना किसी का भी गलत है, हम किसी के मरने पर ये नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचिए कि मरने से जस्ट पहले वो वीडियो बना रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी आदमी का, और वो खुद बोल रहे हैं कि अब हम मर जाएंगे, और जबकि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें एक बार भी हंसने का कोई साइन नहीं है। उस वीडियो में आप देखिए, एक बार भी अगर किसी आदमी को हंसनी रहेगा, वो आदमी वीडियो बना ही नहीं पाएगा, वो वीडियो का कोई है ही नहीं। तो ऐसा आदमी के अंदर डर समा जाता है, उसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, और वो डर सही में आदमी को मार देता है, क्योंकि वो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से आप जो है साइकोजेनिक शॉक में चले जाते हैं, और कभी कभी उससे डेथ भी हो जाता है आपका। तो पैनिक अटैक जब आता है तो उसमें आपको सारा चीज़ का लक्षण मिलता है। तो साइकोजेनिक आप डिस्नी गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा, एक चैप्टर है जो साइकेट्री यानी मानसिक रोग के डॉक्टर वो पढ़ते हैं और उसको पढ़ाते हैं, वो डिजीज है वो, तो जो है कि साइकोजेनिक डिस्निया, और साइकोजेनिक डिस्निया होगा और साइकोजेनिक आदमी उसमें मर भी जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, तो और यही चीज़ होता है, उसको बना दिया था कि देखो कोरोना कितना भयावह है। तो ये सब चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर आप जो आपको अभी जो बनाया गया है अभी माहौल, उसके हिसाब से देखिएगा तो आपको लगेगा कि हमको दोबारा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन गया। तो दोबारा क्यों आया? क्योंकि वो नया स्ट्रेन वायरस का आ गया, इसलिए आपके शरीर में वो दोबारा अटैक कर दिया। लेकिन जो अगर हमारे नज़रिए से देखिएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये डर के चलते सब हो रहा है, और लोग ज़्यादा इसलिए मर रहा है क्योंकि वो बाकी लोगों का इलाज नॉर्मल तरीके से जैसा पहले होता आया करता था वो नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी इलाज नहीं कर रहे क्योंकि वो लोग भी डरे हुए, तो इसी वजह से वो लोग मर रहे हैं।
कोरोना कोई अलग से बीमारी नहीं, सिंपल सर्दी बुखार है, मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ। तो तब हमारे हिसाब से आप अगर पूछिएगा कि तब री इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो हम उसका जवाब देंगे कि हो रहा है होस्ट फैक्टर के द्वारा, क्योंकि आपने भोजन नहीं बदला। आपने भोजन नहीं बदला, आप जैसे भोजन कर रहे थे वैसा ही भोजन करते रह गए। और आप बोलेगा सर हम तो भोजन भी बदल दिए। भोजन आप आज बदले हैं, पहले जो गलत भोजन किए हुए हैं उसके चलते जो शरीर डैमेज हुआ, उस डैमेज को पूरा भरपाई नहीं की। यानी अगर आपका शरीर 0 पर था, मान लिया कि आपका शरीर सेंटर में था, 0 पर था, उस 0 से आप -100 तक पहुँचे, और जब -100 तक पहुँचे हुए हैं तब आप सुधारें, तो -100 से सीधे 0 तो नहीं पहुँच जाएगा, तो -100 के बाद -90 आएगा, -80 आएगा, आप अभी -80 पर ही हैं। और तब सोच रहे कि देखिए सर हम तो इतना दिन भोजन भी बदल दिया, अब क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि आपका समय लगेगा। -100 से 0 पर तुरंत नहीं आइएगा, समय लगेगा। आप शरीर एक दिन में खराब नहीं किए हैं, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता। किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो बोलेगा कि देखिए ना सर आज ही सवेरे उठे हैं तो हार्ट अटैक हो गया, ये आज ही सवेरे उठे लकवा मार दिया, हाथ पैर काम ही नहीं करता था, कल तक तो हम ठीक ही थे। तो आप बोलेगा देखिए उसका आज लकवा मार दिया, नहीं वो आज नहीं मारा है, वो जो गड़बड़ भोजन किए जा रहा था उसके चलते जो शरीर में चर्बी जमा था, वो दिमाग के खून कंदली में चर्बी एक दिन में पूरा ब्लॉकेज नहीं हो गया। जैसे चर्बी इतना खून कंदली ये चौड़ा था, इतना चौड़ा था, तो पहले इतना जमा हुआ, फिर इतना जमा हुआ, फिर इतना जमा हुआ, बाद में पूरा जमा हो गया, तो ये पूरा ब्लॉकेज हो गया। तो पूरा ब्लॉकेज एक दिन में नहीं हुआ, पहले इतना ही ब्लॉकेज था, फिर इतना ब्लॉकेज हुआ, फिर इतना ब्लॉकेज हुआ, और फिर जो है पूरा ब्लॉकेज हो गया। तो ये ब्लॉकेज समय में लगा है उसको, लेकिन आपको पता नहीं चलता था क्योंकि आपको लक्षण नहीं होता था, और आपको लगता है कि जब तक लक्षण नहीं हुआ हम क्यों बोले कि हम बीमार हैं। तो यहीं पर गड़बड़ी हो जा रहा था कि आपको ये समझना चाहिए था कि कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता। तो हम जो टेक्निक डेवलप किए हैं उसको बोलते हैं हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, यानी समग्र स्वास्थ्य चेतना। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको अगर कोई भी बीमारी होता है तो आप पहले तो पूरा जांच कराइए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको खाली कोरोना पॉजिटिव नहीं है भाई, आपको और भी बीमारी है। और कोई भी आदमी कोरोना पॉजिटिव से नहीं मरता है, मरता है और भी गड़बड़ी से। तो आप देखिए कि आपको और क्या क्या गड़बड़ी था। आप एक बार कोरोना पॉजिटिव जांच आया आपका, आप जांच कराए आप, और आपको आइसोलेशन में रखा। वो इलाज क्या करता था? कोरोना पॉजिटिव में इलाज तो कुछ करता नहीं था। आइसोलेशन में रखा, एजिथ्रोमाइसिन दिया, बुखार का गोली दिया, और बोला कि एक जगह बैठे रहो, तो उसी से आप ठीक हो जाते थे। उसको लगता था कि हाँ इलाज दिया, और उसको पेपर में क्या निकालेगा कि लड़ के आ गया, जीत के आ गया। फिर आपको भी लगेगा अरे वाह तो जीत के आ गया। ये जीतना क्या है? क्या जीता? वो जो रोज़ टहलता था वो टहलना बंद कर दिया, वो जीता थोड़ी है। वो आगे चल के उसको समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो उस समय आपके शरीर में एंटीबॉडी बना, और एंटीबॉडी आपको ये कर दिया। उसके बाद जो है कि कुछ दिन के बाद फिर वही गलत भोजन खाते रहे, फिर इन्फेक्शन पकड़ा। तो ये फिर जो पकड़ा इन्फेक्शन, तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर भोजन नहीं बदले हुए हैं तो फिर वही गलती भोजन किए जा रहे हैं और रोज़ नहीं टहल रहे हैं, तो फिर आपके शरीर में एलर्जी भी जमा हो रहा है तेजाब के रूप में, और आपके शरीर में चर्बी भी जमा हो रहा है। और अगर आप हमारा वीडियो जानते होंगे तो ये सब बात समझ जा रहे होंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अंत में हम फिर से समझा देंगे। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। जो हम हर वीडियो में बताते हैं इंसान बीमार क्यों पड़ता, जो हम खोजे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो हम आपको अभी बता देंगे। तो एक्स्ट्रा चीनी खा के, एक्स्ट्रा कैलोरी खा के आदमी शरीर में तेजाब बना दिया। अब उसका खर्चा था 2000 कैलोरी, रोज़ खाया 3000 कैलोरी, और ये खाते गया कोरोना पॉजिटिव हुआ, फिर गलत भोजन ही खाते रहा। क्योंकि कोई डॉक्टर आपको तो बोला तो नहीं कि गलत भोजन से हो रहा है, वो बोला नहीं कि फलाना आदमी जो है नहीं मास्क लगाया था इसलिए हुआ था, फलाना आदमी कुंभ के मेला में चला आया था इसीलिए आप बीमार पड़ गए, उसके गलती से आप पड़े। फलाना आदमी मजलिस में आ गया था इसीलिए बीमार पड़े थे, तो मारो दो मजलिस वाले को, मार दो कुंभ कराने वाले को, मार दो जो रैली करता था और नरेंद्र मोदी बिना मास्क के घूमते थे उनको खत्म कर दो। नहीं, ये गलत तरीका है। आप अपनी बीमारी के लिए दूसरे को दोषारोपण नहीं कर सकते। गीता में कहा गया अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आता है, इसका अर्थ है कि आपके दुख का निवारण संभव ही नहीं है। आप दूसरों पर 100% नियंत्रण कर ही नहीं सकते, आप केवल अपने आप पर नियंत्रण कर लें, यही काफ़ी है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि सब आदमी मास्क लगा ले, ये संभव ही नहीं है। आप नियम बना दीजिएगा लेकिन सब लोग लगाएगा नहीं। अभी देखिए लॉकडाउन है, लेकिन देखिए आप जाके सब्जी मार्केट में कहाँ वो, और कैसे होगा भाई? जिसको पालन कराना है बिहार सरकार, क्या बिहार सरकार का जो मंत्री है और मुख्यमंत्री है और जो भी है, क्या वो हमेशा डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जा रहे हैं कम से कम 1 मिनट के लिए तो कोई ना कोई नज़दीक आ गया तो हो गया डिस्टेंसिंग खत्म। अब कहाँ से 2 गज का दूरी 24 घंटा मेंटेन कीजिएगा? संभव ही नहीं है।
तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन जो हाथी का दांत है, खाने के लिए और है, दिखाने के लिए और है। तो बहुत कुछ दिखाने के लिए होता है। दहेज प्रथा नहीं लेना है और दहेज प्रथा सब ले रहा है। तो कुछ काम करने के लिए होता है, कुछ काम दिखाने के लिए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दहेज प्रथा का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका सपोर्ट करें कि मास्क नहीं लगाना चाहिए। हम कह रहे हैं सरकार के आदेश को जरूर मानना चाहिए, लेकिन ये सोच के मानना चाहिए कि ये लगाने से हम बीमारी से नहीं बचेंगे, ये लगाने से कानून से बचेंगे। बस यही हमारा कहने का माइंड अंतर है जो हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं। तो वही चीज़ हम बोल रहे थे कि आप चूँकि भोजन नहीं बदले इसीलिए वो बीमारी दोबारा हो गया। और आप बोले कि सर क्या दोबारा होगा तो हम मर जाएंगे कि नहीं मरेंगे। एक और मित्र ने जो क्वेश्चन पूछा कि हमारे माता पिता मर गए कोरोना से और जो है कि और हमको भी दोबारा हुआ है वैक्सीन लेने के बावजूद, तो हम भी मर जाएंगे क्या हमको फैमिली हिस्ट्री है मरने का, तो हम भी मर जाएंगे। देखिए आपके माता पिता, पहला ऑब्जेक्शन हमारा यह है कि आपके माता पिता जो है कि कोरोना से मरे हैं, आपने ये कहा, ये कैसे आप कह सकते हैं? जब तक आप पूरा जांच नहीं कराइएगा तो आप कैसे कह दीजिएगा कि कोरोना से मरा? दुनिया में बाकी बीमारी नहीं होता क्या? बाकी बीमारी खत्म हो गया क्या? और तो आप कहते हैं कि नहीं सर हमको निमोनिया हुआ, तो निमोनिया हुआ तो निमोनिया खाली कोरोना वायरस से होता है? निमोनिया तो कोक्साकी वायरस से भी होता, निमोनिया तो एडिनो वायरस से भी होता, निमोनिया कभी कभी साइटोमेगालो वायरस भी करता, निमोनिया कभी कभी हर्पिस वायरस भी करता। तो इन सब चीज़ों से भी निमोनिया होता है। तो आप ये कैसे कह दिए और उन सब का आप जांच ही नहीं कराए? तो जब तक आप एक्सक्लूड नहीं कीजिएगा तब तक आप कैसे कहिएगा कि मौत आपको कोरोना से ही केवल हुआ, क्योंकि आप तो बाकी जांच ही नहीं कराए हैं। तो यदि आप जांच करा लिए दुनिया का हर जांच, और जब वो सब जांच भी सही आया और केवल कोरोना का गड़बड़ी आया, तब इसका अर्थ हुआ कि हाँ मौत तो केवल कोरोना से हुआ, क्योंकि बाकी जांच तो सही था। लेकिन जब तक आप जांच ही नहीं कराए हैं, बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं, तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आ कि कम्बल भी उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कम्बल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन उस समय पता चल के क्या फायदा? अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंदर में कम्बल उड़ के सो जाना। तो आप तो जांच ही नहीं कराए पूरा, क्योंकि आपको कोई करने के लिए बोला नहीं। और वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर वो सब जांच करा देगा तो उसका ये कोरोना का जो डर पैदा कर रहा है, तो वो डर सघन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाकी सारा बीमारी का इलाज बंद करवा दिया, ताकि डर को सघन करके एक जगह केंद्रीकृत कर दे कोरोना पर, ताकि सबके दिमाग में एक ही चीज़ रह जाए, कोरोना 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 कोरोना। हिटलर बोला था एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सत्य हो जाता। तो आप जो आप कहते हैं कि जो है कि बार बार भगवान का नाम जपो, तो भगवान का नाम जपने से क्या होता है? वो सम्मोहन भी दिया है, वो आपका चेतन मन। अब एक ही काम को बार बार कीजिएगा तो क्या होगा? एक ही शब्द को बार बार बोलेगा तो चेतन सो जाएगा। जो चेतन मन है सो जाता है, क्योंकि उसको परिवर्तन में चेतन रहता है। तो आप परिवर्तन कर ही नहीं रहे, आप खाली वही रात दिन कोरोना 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 किए जा रहे हैं। तो आपका चेतन मन सोचना बंद कर देगा, और अब चेतन का जो डर है वो हावी हो जाएगा, और अब चेतन से आप गाइडेड हो जाइएगा, और अब चेतन में वो सीधे प्रवेश कर जाएगा आपका वो जो डर पैदा किया है, तो आप उसी से ये हो जाइएगा। तो वो जो अभिनेता मरे, वो उसका जब वीडियो देखिएगा, अंतिम वीडियो गूगल में मौजूद है, आप वो जब देखिएगा तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि उसको डिस्ने का कोई लक्षण है। मतलब ऑर्गेनिकली जो अगर उसको कोई दिक्कत होता है तो वो बोलना नहीं पड़ता। जो मरीज को अगर सही में मतलब दमा का अटैक आया है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपको उसको कुछ वीडियो बना ही नहीं सकता। वो दमा के अटैक में वीडियो बना ही नहीं सकता। ये भयंकर उसको लगेगा, उसको देखने में लगेगा। और देखिए वो आदमी आसानी से बोले जा रहा है, बार बार मास्क हटा रहा है, लगा रहा है अंतिम समय में, तो उस समझ में आ जाएगा उसको सब साइकोलॉजिकल और कुछ नहीं। उस जो भी हुआ उसको साइकोलॉजिकल हुआ है। और दूसरी बात कि और भी जो गड़बड़ी, जो अंदर का गड़बड़ी है, उसको आप नहीं पकड़िएगा। तो आप मरिए कि नहीं मरिएगा, आपके माता पिता क्यों मरे? क्योंकि उनको अंदर का भी बीमारी था, क्योंकि आप जांच नहीं कराए थे इसलिए पकड़ नहीं पाए थे। दूसरी बात कि आपका जो अंदर का बीमारी था माता पिता को, तो वो आप नहीं पकड़े थे, इसलिए आप बोले कि कोरोना से मर गए। और वही चीज़ आपको भी लग रहा है कि हम भी मर जाएंगे। तो आप पूरा जांच कराइएगा तो आपको समझ में जाएगा। पूरा जांच क्या कराइएगा? CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल, HbA1c यानी 3 महीना का एवरेज चीनी, रैंडम ब्लड शुगर या फिर ब्लड शुगर फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP, TSH, anti-TPO, लिपिड प्रोफाइल और CRP, ASO, ANA, anti-DS DNA, टॉर्च टेस्ट, विटामिन B12 लेवल, विटामिन D लेवल, और उसके अलावा जो है कार्सिनोजेनिक एंटीजन
अल्फा फीटोप्रोटीन, सीरम प्रोडक्टिन लेवल, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, फीमेल हैं तो LH/FSH रेशियो। उसके अलावा जो है कि आप वायरल मार्कर में HIV, HCV और हेपेटाइटिस बी वायरस, टोज टेस्ट, और उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉटिनिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, जब ये पूरा डी डाइमर ये सब जब पूरा जांच कराइएगा, इंटरल्यूकिन 6, तब आपको समझ में आएगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो अंदर में तो भयंकर गड़बड़ी था। तो जब तक उस गड़बड़ी को नहीं सुधारिएगा तब तक बीमारी नहीं जाएगा, और तब तक जो है कि आप अंधेरे में रहिएगा। तो जब अंधेरे में रहिएगा तब तो फिर डर लगेगा। जब आपको सब कुछ का पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक। दूसरी बात, आज के डेट में अगर हम ये वीडियो बनाना चाहें कि किसी कोरोना पॉजिटिव के नाक में घुसेड़ के अपने नाक में घुसेड़ लें तो हमको जेल हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा वीडियो बनाने नहीं देगा सरकार, क्योंकि वो गैर कानूनी काम हो जाएगा। अगर हम बिना PPE किट पहने राउंड देने लगे तो हमको जेल हो जाएगा, क्योंकि वो नियम है, आपको उसको फॉलो करना है। तो ये बात है। तो कुछ चीज़ तो, लेकिन यदि आपका डर कैसे खत्म होगा? आपका चांद पर जाने में आपको डर लगता था, तो एक आदमी गया चांद पर तो आपको लगा कि नहीं, यदि वो गया तो हम भी जा सकते। तो उसी प्रकार से न होता है। तो कोई एक आदमी हिम्मत करेगा तब ना आपको लगेगा कि हाँ वो देखो ना, उसके कोरोना पॉजिटिव के नाक में घुसेड़ के अपने नाक में घुसेड़ दिया, तो फिर जो है कि उसको नहीं हुआ, इसका मतलब इस सबसे नहीं होता। तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको जब कोई करने ही नहीं देगा, जब विरोधी विचारधारा को आप पेपर मीडिया में जगह ही नहीं दीजिएगा, छापने ही नहीं दीजिएगा, और उसका वीडियो आप हटा दीजिएगा, यूट्यूब से, फेसबुक से भी उसको हटा दीजिएगा, तो वो बात तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा। दिक्कत यहाँ पर है। तो दिक्कत यहाँ पर है। तो इस बात को समझिए। जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था तब हम जो वीडियो बनाते थे उसको लोग 1000 लोग देख लेता था, क्योंकि उस समय लोग उतना सम्मोहित नहीं था उससे, कुछ अपना भी ज्ञान था। लेकिन एक बार पूरा सेंसिटाइज था उसका दिमाग। दूसरी बार आया कोरोना, जो लाया गया पेपर मीडिया के द्वारा, तो लाया तो जो है कि अब इस बार उसका बिल्कुल वो सब कुछ सेंसिटाइज था। अब उसके ये को गिरवी करना, उसको पकड़ लेना बड़ा आसान था, वो आसानी से पकड़ लिया। अब लोग सब समझ गया है कि लड़ाई झगड़े के लिए, अब देखिएगा पूरा विश्व में कोई एटम बम और परमाणु बम नहीं बनेगा। वो सबसे बड़ा बम है आपका ये जो है कि समाचार पत्र, मीडिया, वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर ले रहा है। जब आपका दिमागे कंट्रोल हो गया फिर आप तो उसके गुलाम हो गए, फिर तो निजी जानवर हो गए, फिर तो जैसे बोलेगा वैसे आप चलिएगा। तो ये जो कुछ लोग जो हुए हैं जिन्होंने ये काम किया, वो सारा बुद्धि उसको दे दिया, वो जो टॉप लेवल का अमीर है। क्योंकि जब भी लॉकडाउन लगेगा सारा पैसा का फ्लो ऊपर होने लगेगा। तो देखिएगा कि अंबानी जो टॉप 20 में भी नहीं था वो टॉप 7 में पहुंच गया। एक बार लॉकडाउन लगा था, अभी फिर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। अभी देखिए कि अंबानी का टॉप 3 में पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो पहुंचेगा वो पैसा सब राजनीतिक दल को बांटेगा, सबको थोड़ा थोड़ा चंदा देगा। तो इसी ढंग से सब लोग फले फूलेगा, तो कोई विरोध नहीं करेगा, मीडिया को भी पैसा देगा। तो जब मीडिया मैनेज है, जो है कि लोकतंत्र न्यायपालिका मैनेज है, सब कुछ विपक्षी पार्टी मैनेज है, तो कौन आपको बताएगा, कौन आपको करेगा? आज हम लोग बोल रहे हैं कि पप्पू यादव कोई ये हो गया और ये हो गया, लेकिन आप खुद सोचिए, आप क्या उनको इतना हिम्मत है वो बोलने की बीमारी फोर्जरी है? ये तो बीमारी गलत है। और कौन से पप्पू यादव, वो क्यों नहीं सुधर रहे खुद? हम उनके भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं। आखिर उतना मोटा शरीर लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या वो शरीर पतला नहीं होगा? उतना बीमारी उनको 10 बीमारी है, क्यों है? आप 5 किलोमीटर रोज टहलिए, आप केवल दाल पी के रहिए, आप केवल 1 रोटी खाइए, लेकिन नहीं, हम जीव के चटोरे और शरीर के कर्म कोड़ी हैं, बीमारी नहीं होगा। आप खुद सोचिए, इस बात को समझिए। तो वो तो बीमारी को पाले हुए हैं। उनका जो वजन है, जब अदनान सामी कैसे पतला हो गया, वो पतला नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, वो खाएंगे एक दिन में 20 रोटी, तो बीमारी कभी नहीं जाएगा भाई। आधा किलो दूध पीजिएगा, कभी नहीं जाएगा बीमारी। आप केवल 2 रोटी खाइए, दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, पेट नहीं भरे तो हरा सब्जी से पेट भरिए, दाल से भरिए, रोज 2 घंटा क्या 5 घंटा टहलिए पैदल, देखिए कौन सा बीमारी बचता है अपने शरीर में। लेकिन आप करना नहीं चाहते। और जो आदमी सेवा करता है, क्या वो दिखाता है? वो पेपर में छापता है क्या? शास्त्र में क्या कहा गया है कि नेकी ऐसी कर कि किसी को कानों कान खबर भी ना हो, तब वो रियल परोपकार है। आप किसी को बांट रहे हैं और उसका फोटो लगा रहे हैं ट्विटर पर, तो क्या वो बांटना हुआ, परोपकार हुआ? वो तो उसके एवज में आप अपना कमा रहे हैं कि हमको जनता पसंद करे और हम जो है हमको वोट मिल जाए। हम तो विधायकी भी हार गए, सांसदी भी हार गए। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। तो हमारा किसी से कोई ये नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। हमको
कोई एफिलिएशन नहीं है हमारे पास कोई। हमारे लिए मोदी जी भी उतने ही प्रिय हैं जितना लालू जी प्रिय हैं, और उतना ही नीतीश जी प्रिय है, उतना ही पप्पू यादव जी प्रिय है। हमारे लिए सब बराबर, सबके अंदर हम वही एक ही परमात्मा तलाशते हैं। हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप समझिए इस बात को। तो आपके फादर मदर इसलिए देहांत हुआ क्योंकि वो जम के चीनी जो है कि भोजन नहीं चेंज कर किए थे, और उनको और भी बीमारी था। तो जब पूरा जांच कराइएगा तब आपको दिखेगा कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो आप जो आपको बोले कि भाई आप जो क्वेश्चन किए कि दोबारा होता है तो कितना % चांस है, दोबारा होने में सिवियरिटी बढ़ जाता है। नंबर एक बात, आपको जो लक्षण आएगा कोरोना पॉजिटिव होगा, साथ में लक्षण ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपका शरीर में एंटीबॉडी तैयार है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली उसको ये करेगा। तो उल्टा आपको नुकसान ज़्यादा होगा। इम्यूनिटी ज़्यादा होने से आपको नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि वो साइटोकाइन ज़्यादा बनाएगा, तो साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा और मर जाइएगा उसमें। तो ये चीज़ है, एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी भी खतरनाक है और बहुत कम इम्यूनिटी भी खतरनाक है। आपको इम्यूनिटी का अर्थ हुआ बीच में चलना, एक बीच में चलना। ये बैलेंस आदमी गड़बड़ा देता है एक्सेस कैलोरी लेके, एक्सेस भोजन करके, तो वो बैलेंस गड़बड़ाता है, तो इसीलिए बीमारी होता है। तो अब हम 10 मिनट में आपको समझा दें जो हम खोजे हैं कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है। तो क्यों होता बीपी, क्यों होता चीनी, इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक आदमी जो कुदाल से खेत जोते, एक आदमी जो ट्रैक्टर से खेत जोते, क्या दोनों को बराबर भोजन मिलना चाहिए? अगर दोनों को बराबर भोजन दीजिएगा, दोनों बीमार पड़ेगा। तो हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है, यहीं से बीमारी शुरू हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसको कैलोरी का खर्च नहीं है? उसको फिर भी खर्च है। कितना खर्च है? 1500 कैलोरी। और 1 घंटा टहलेगा तो 300 कैलोरी। और घर का छोटा मोटा काम करेगा 200 कैलोरी। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? अगर कोई आदमी 1 घंटा टहलता भी है, घर का सब काम भी करता है, झाड़ू देना, बर्तन धोना, तो उसमें खर्चा 200 कैलोरी। तो जोड़ लीजिए 300 + 200 + 1500 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा तो अगर कोई आदमी को बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है तो वो सालों साल तक 3-3, 4-4 हज़ार कैलोरी खाया है, यानी 1000-2000 कैलोरी रोज वो एक्स्ट्रा खा रहा है। तो तब जाके उसको बीमारी हुआ, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। वही अन्न आपके लिए देवता है, वही अन्न आपके लिए दानव हो जाएगा यदि आप जरूर ज़्यादा खाइएगा। तो ये बात है। तो किसी को कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि उसका भोजन गलत होगा। वो अपने शारीरिक श्रम के हिसाब से भोजन नहीं करेगा, तब बीमार पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मांस की गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी बीमारी हो, बंद हमेशा एक ही चीज होगा, वो है चीनी। इंसान अगर चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती का सब बीमारियां खत्म हो जाएगा। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज चीनी नहीं होता। तो जब तक ये नहीं जानिएगा चीनी क्या है, चीनी कैसे छोड़िएगा? किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको डायबिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, और हम भी 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबुदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबुदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा बात बराबर। तो इसमें से जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 10 रोटी खाने का अर्थ हुआ 10 किलोमीटर खाली रोटी के बदले चलना होगा। तो 10 रोटी खाए हैं, 4 आलू खाए हैं, 5 मीठा फल खाए हैं, दूध खाए, मैदा खाएं, कुकर के चावल खाए हैं। अगर आप इतना चीज़ एक दिन में खाए हैं, गुड़, शहद और चीनी भी खाए हैं, तो इसके बदले आपको 30,000 कदम चलना चाहिए, लेकिन आप खाएं और 2,000 कदम चले। यही गलती आप रोज के रोज
रोज किए तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी करो, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहां तहां छिड़केगा तो इन्फेक्शन करो। अगर चर्बी तोंद में जम गया कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा, लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा हो गया, किसी किसी को देखिएगा आंख के पास चर्बी जम जाता है, उसको जैंथैलेस्मा कहते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग केमिकल आके गला देते, लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर खून की नली में जमा होगा तो खून का नली संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट की नली में जम जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीधी चलिएगा आपने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए सेरेब्रल आर्टरीज में तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए, अंडाशय के पास तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा टरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जम जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जम जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। यानी शरीर एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी बनाया तो हम खाली मोटा के धौंसी नहीं हुए, खाली हम पप्पू यादव जैसा ही नहीं बन गए, बल्कि हमारे शरीर में और भी नुकसान हुआ। हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाए 5000 कैलोरी, तो क्या होगा 3000 कैलोरी कहाँ जाएगा, वो शरीर में जमा होते जाएगा। तो कोई हमारे मुंह में जबरदस्ती ठूसा नहीं, हम जीभ के चटोर थे और शरीर के कर्म कोढ़ी थे, इसीलिए हम जम के खाए और शरीर में चर्बी जमा कर दिए। तो ये चर्बी जहां भी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित करेगा, तो हमको बीपी पकड़ेगा, चीनी पकड़ेगा, थायराइड पकड़ेगा, हार्ट अटैक पकड़ेगा, लकवा पकड़ेगा और जो है कि लीवर किडनी फेल हो जाएगा, दिमागी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। सांस के नली में चर्बी जमेगा तो क्या होगा, सांस का नली संकीर्ण हो जाएगा तो दम फूलने लगेगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते। तो ये तो चर्बी जमने से बीमारी हुआ। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, यानी आप रोज 10 रोटी खाइएगा, रोज 5 गो आलू खाइएगा, रोज मीठा फल खाइएगा, रोज दूध खाइएगा, रोज मीठे फल का जूस पीजिएगा, रोज चीनी गुड़ शहद खाइएगा, तो इसके बदले तो आपको 30-40 हजार कदम चलना चाहिए था, लेकिन ये सब खा के 2000 कदम चले। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाएगा। इसलिए देखिएगा कि बहुत आदमी जम के खाता फिर भी नहीं मोटाता, तो इसका मतलब उसका शरीर में चीनी चर्बी बन के खाली चर्बी नहीं बना बल्कि तेजाब भी बना। वो तेजाब वाला डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छिल देगा, तो क्या होगा, टोन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई, पिंपल। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। तो सांस की नली में तेजाब गया तो क्या हो गया, सांस की नली को छील दिया, तो चर्बी भी सांस की नली में जमा, उसके चलते भी दिक्कत हुआ। सांस की नली में तेजाब भी गया, उसके चलते भी निमोनिया हुआ। और सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़कता। उन्हीं जहां तहां वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा, कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, उस आदमी का खाना। अगर उतना मेहनत करते तो ये सब करते हैं तो ये सब खाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना मेहनत नहीं करते, 24 घंटा में 2 ही घंटा टहलते, बाकी टाइम टेम्पू टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप से चलते, तो वैसे केस में ऐसा भोजन खाना होगा इसमें तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो और फाइबर
और प्रोटीन ज़्यादा हो, तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो क्या हम भी दाल पियेंगे? हाँ, तो भी दाल पीजिएगा। तो क्या खाइएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। प्याज अलग से जो है कि सलाद में नहीं खाना। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये निमोनिया का बीमारी तंग करेगा, नहीं चेतिएगा, खाली कोरोना पॉजिटिव ही नहीं होगा आपको, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं टरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, हम 1 लाख मरीज देख के क्या सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना और कम फाइबर खाना। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलना। और नंबर 4, कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना। और नंबर 5, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो इस धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट बढ़ जाए रोटी सब्जी नहीं खाना। पहले हम दाल पी लिए 1 कटोरा, उसके बाद 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर खा लिए। लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम और प्याज नहीं खाना। सलाद में क्या खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर। पहले हम दाल पी लिए, फिर 1 प्लेट खीरा, ककड़ी, टमाटर खा लिए। आधा ज़्यादा पेट हमारा उसी से भर गया। अब हमको जो है कि पेट में जगह कम बचा। अब 24 घंटे में अब हम 4 ही रोटी खाएंगे, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 24 घंटे में हम 4 ही रोटी खाएंगे, 2 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, बिन मूंग अनलिमिटेड। हम आपको बोल तो दिए दाल अनलिमिटेड, लेकिन जो आदमी दाल पीता है उसको पता है कि दाल आप अनलिमिटेड नहीं पी सकते। 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लीजिएगा, आपका भूख मार देगा वो। तो दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए और रोटी केवल 4 खाइए। चावल सप्ताह में 3 दिन खाइए। कौन सा चावल? उसना चावल, मार निकाला हो तसला वाला, लेकिन चावल से बनने वाला। इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता है। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हो तसला वाला। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये दम्मा का बीमारी, ना केवल ये निमोनिया का बीमारी तंग करेगा, बल्कि अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सभी शुरू हो जाएगा। तो अब आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि इस धरती पर कोई भी बीमारी अकेले नहीं होता। दुनिया में बीमारियां भले अनंत हो, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे, अभी सारा चीज़ खाना छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए। देखिएगा सारा जो है कि चर्बी गल गया, सारा तेजाब गल गया, और जहाँ तहाँ चीनी छिड़का गया था उसके चलते आपका कोरोना पॉजिटिव हुआ था। चीनी गिराए थे तो चीटी लगा था, कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। आप जम के चीनी खा रहे थे तभी वो कोरोना आया, वायरस फिर से अटैच हो गया। आप चीनी नहीं खाते तो नहीं होता। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खा जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, फिर भी धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाता था। इसका मतलब इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाएगा। जब तक हम भोजन नहीं बदलेंगे, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल देंगे तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो आप बोले कि आपकी माता जी मर गई, तो पहले तो ये मत मानिए कि कोरोना से मरे, जाँच कराना चाहिए था,
पूरा जांच कोई डॉक्टर नहीं कराता, इसलिए वो पकड़ नहीं पाता। उसमें भी हम जो जांच बोले उसमें भी बहुत सारा जांच छूट गया, वो पूरा जांच कराइए, उसमें 5 गड़बड़ी निकलेगा, और जो गड़बड़ी निकला उसको ठीक किया जा सकता है। ये मत बोलिए कि बीपी है तो ठीक कैसे होगा, जिंदगी भर दवा चलेगा, नहीं चलेगा जिंदगी भर दवा। आप हमारा डाइट फॉलो कीजिए, नहीं चलेगा जिंदगी भर दवा। जम के टहलिए और दाल पीजिए, हरा सब्जी खाइए, तो सारा चर्बी गल जाएगा। 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो आप बोले दोबारा रीइन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप चीनी खाते रहिएगा, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या उसमें हम मरेंगे नहीं मरेंगे? ये निर्भर करेगा कि आप और क्या क्या बीमारी पैदा किए हुए हैं, और आपका भोजन क्या क्या है, और आप कितना देर टहल रहे हैं, इस पर ये निर्भर करेगा। क्या आप आधा घंटा भी धूप में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? धूप में निकलने से विटामिन डी तैयार होता है। तो यानी कि आप अपने होस्ट फैक्टर को पूरी तरह से ठीक कर पाए कि नहीं कर पाए हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको रीइन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, और रीइन्फेक्शन कितना डेंजरस होगा इस बात पर निर्भर करेगा। तो ये बात आपको कोई समझाएगा नहीं समझाएगा, आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी ये नहीं सोचेगा कि चीनी किसको कहते हैं, वो जानना चाहिए। हर चीनी मीठा नहीं होता, ये आपको मीठा नहीं लगेगा, ये मीठा लगेगा लेकिन फिर भी चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। लेकिन समोसा तीखा लगेगा लेकिन भयंकर चीनी है। खस्सी का मांस तीखा लगेगा लेकिन भयंकर चीनी है, उसमें ग्लाइकोजन नामक चीनी है। आप ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च खाइए, कि देसी मुर्गा खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए, अंदर जाके सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाता है, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता। तो आप अपने जरूरत ज़्यादा खाइएगा। और बोलेगा सर हम तो 2000 कैलोरी खा रहे हैं तो हमको क्यों हुआ? नहीं, बात केवल 2000 कैलोरी का नहीं है, बात है अब सपोज कीजिए आप 2000 कैलोरी खर्चा है रोज, और एगो कोका कोला का कैन 200 कैलोरी का है, आप 10 को कोका कोला का कैन पी गए तो 2000 कैलोरी तो मिल गया आपको, लेकिन खाली कार्बोहाइड्रेट ही मिला आपको फैट प्रोटीन फाइबर ये सब कुछ नहीं मिला, तो आपको बीमारी हो जाएगा। फिर आपको सब कुछ लेना है उसी 2000 में, तो जाहिर सी बात है 2000 का 30% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, 30% फाइबर होना चाहिए, जिसमें खीरा ककड़ी टमाटर हरा सब्जी आ जाएगा। फाइबर लेने के चक्कर में फल मत खाइएगा, क्योंकि फल में बेवजह का फ्रुक्टोज भी मिल जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो जो है कि भारत विश्वगुरु ऐसा ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम कर दे दाल रोटी खा के रहो। और दूसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए, तभी बीमारी जड़ से जाएगा। तो आप डरिए नहीं, आप डरने ज़्यादा डरिए, आप पूरा जांच कराइए। और जब पूरा जांच, खाली डी डाइमर और फेरिटीन लेवल और यही नहीं, जो पूरा जांच होता है पूरा जांच कराइए, और उस जांच में गड़बड़िया है उसको सबको ठीक कीजिए, और तब आपका डर जाता रहेगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194, और दूसरा नंबर है 9386999300। हम केवल चमड़ा का बीमारी नहीं, हम बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी ये सब बीमारी जड़ से ठीक करते हैं। क्योंकि लेकिन हमारे पास वही मरीज भेजिएगा जो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा बिल्कुल छोड़ देने का प्रतिज्ञा कर ले, दाल जम के पीने का प्रतिज्ञा कर ले, रोटी केवल 3 ही 4 रोज खाने का प्रतिज्ञा कर ले, चावल सप्ताह में 3 ही दिन खाने का प्रतिज्ञा कर ले, 2 कप चाय से ज़्यादा चाय नहीं पिए, और चाय में चीनी गुड़ साथ कुछ नहीं डाले। फल यदि खाना है तो उस दिन चीनी चावल आलू, उस दिन ये सब तो सब छोड़ ही दीजिए। फल यदि खाना है उस दिन रोटी सब्जी भी छोड़ दीजिए, उसके बदले में 1 आम सवेरे 1 आम दोपहर 1 आम रात, 1 कटरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लिए, 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात खा लिए, उसके बाद 1 आम सवेरे 1 आम दोपहर 1 आम रात, तो ये 24 घंटे का भोजन हो गया। 3 आम 3 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर और 3 कटरा गाढ़ा दाल, ये 24 घंटे का भोजन हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं खाना। इस ढंग से आप फल भी खा सकते हैं, लेकिन सोचिएगा रोटी भी खा ले फल भी खा ले तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बात है। लोग भोजन नहीं बदलना चाहता, क्योंकि लोग अहंकारी होता, उसको लगता है कि नहीं हम क्यों बदलेंगे, हम दुनिया का सारा वैक्सीन खोजेंगे, सारा दवा खोजेंगे। इस एटीट्यूड में आप बीमारी से नहीं बच सकते। कहाँ बचे? ये 2 करोड़ का संख्या पार कर रहा है। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जब तक खुद को नहीं बदलिएगा बीमारी नहीं जाएगा। इस बात को समझिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी सही जानकारी हो सके। अगेन हम फिर बोलते हैं, ये वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर मत कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो, हमको नाम नहीं चाहिए, क्योंकि नाम अगर हो जाएगा तो हम अगर जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, हमको कोई नहीं पहचानता है। गुमनामी हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अगर कोई नहीं पहचानता, हम चाहते हैं हमारा वीडियो 100-50 इतने ही आदमी देखे। ज़्यादा आदमी देख लेगा तो जो है कि तो आप कोई बोलेगा कि सर तो वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे तक न रह जाए। हमारी अंतरात्मा हमको ये न कहे कि तुमको अगर ये ज्ञान हुआ था, तुम सब बीमारी ठीक कर देते थे, तुम सब बीमारी को ठीक करने का नया चीज़ खोजे थे,
तो तुम ये दुनिया को क्यों नहीं बताए? तो ये बहुत अच्छा तरीका है यूट्यूब के द्वारा कि भाई चलो हम कम से कम बोल करके अपनी बातों को दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाएंगे दुनिया में, तो कम से कम ये जो है मानव जाति का इससे कल्याण होगा। तो इसीलिए जो है कि ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो सारा पूंजीवादी व्यवस्था हमारे पीछे पड़ जाएगा और हमारा हर वीडियो को हटाने लग जाएगा। तो इसीलिए जो चूँकि सच बहुत कड़वा होता है, सच यही है कि ये बीमारी फोर्जरी है, ये जो है कि सिंपल सर्दी बुखार है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेकिन इतनी बड़ी शक्ति है कि ट्रंप यही बात बोला तो मास्क नहीं लगाता था तो उसको प्रेसिडेंट में इलेक्शन में हरवा दिया। ये इतना बड़ा शक्ति है, ये कोई मोदी और किसी इसका चाल नहीं है, ये अंबानी का चाल है, अडानी का चाल है, ये जो है कि आपका बिल गेट्स और जेफ जोसेफ का चाल है। तो ये सब समझिए। तो खैर जो भी हो वो आप और वीडियो में समझ चुके हैं। तो आपका दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया कि री इन्फेक्शन कॉमन है, री इन्फेक्शन उतना अनकॉमन भी नहीं है और होगा और आगे भी देखते रहिएगा। वो तो जांच नहीं करा रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है ऑल दो, लेकिन आपको जब भी कोरोना पॉजिटिव है तो आप पूरा जांच करेंगे जो हम बताए और तब जाके निश्चिंत होकर बैठिए। और उसमें कुछ भी गड़बड़ी है, चाहे खाली फैटी लीवर क्यों ना है, खाली एसजीपीटी क्यों ना बढ़ा हुआ, आपको अपना भोजन बदलना होगा और भोजन में क्या बदलाव करना है वो हम समझा दिए। तभी आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। जब तक वो जाँच नॉर्मल ना हो जाए सबका सब, तब तक आप रिस्क में हैं, तब तक आप रिस्क में हैं। तो इस बात को समझिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचेगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।